ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर सिंधो सलिल सलीलम यह शोभहिनी जनकात्म जया अदायत नैव ददाह लंका नमामितं प्रज्वलित राजनेयम् पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर ये कैसे संभव है? असंभव। इंद्रदेव, अब आपको ही कुछ करना होगा। इस वानर के कारण संपूर्ण संसार अंधकार में डूब चुका है। भूख तो मिट गए, परंतु इस निद्रा का क्या करूं मैं? उचित कहते थे सब। मूर्ख हूं मैं, जो उड़ता उड़ता यहाँ चला आया। न स्वाद न रस। उससे अच्छा तो मेरे मित्र नील के उपवन के आम थे। पर चलो, इस सूर्य को दंड तो मिला, अभिमान करने की सीख मिली। अब चलता हूँ। मेरी माता मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होंगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। प्रतीत होता है सूर्य को ग्रहण लग गया है। इसका अर्थ है अंजना, मारुति सूर्य तक पहुंचा ही नहीं। वो पुनः पुनः लौट रहा है। तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है अंजना। नहीं राशा, जब तक मैं अपने मारुति को अपने आंखों से ना देख लूं, अपने हाथों से ना स्पर्श कर लूं, तब तक ना मेरी पीड़ा रुकेगी ना मेरा प्रण। लेकिन कुछ रुक जाओ बालक। अब कौन आया? अरे, मुझे तो लगा था कि देवों का आना रुक गया, परंतु आप ही आ गए। प्रणाम देव। कोई साधारण देव नहीं, देवताओं का राजा, देवाधिपति देवराज इंद्र हूं मैं। सच्ची? मेरे भाग्य खुल गए, मेरे भाग्य खुल गए। पहले आमों के राजा से मिला, आज देवों के राजा स्वयं। मौन रहो दंडी। तुम्हारी इस हट ने सृष्टि का नियम तोड़ा है, संसार को अंधकार में झोंका है। मुक्त करो सूर्य को। पिताश्री, सूर्य के छुपने से छाई शीतलता प्रजा को सुख दे रही। वो सब अब स्वस्थ हो रहे। अब चिंता मत कीजिए।
जाइए विश्राम कीजिए, यहाँ मैं संभाल लूंगी। नहीं सुग्रीव, नहीं। क्षणिक सुख से संकट नहीं टलता। किसी भी समस्या को मिटाने के लिए उसके जड़ तक जाना अति आवश्यक है, परंतु उससे पूर्व मौन साधना उचित नहीं है पुत्र। जी पिताश्री, किंतु इस समस्या के निवारण तो हमारे सामने है। आज सूर्य ग्रहण उचित था, सो हो गया। राहु ने सूर्य को ग्रास लिया। अब आप चाहिए विश्राम कीजिए, मैं हूं यहाँ। सूर्य ग्रहण, राहु ने सूर्य को ग्रास लिया। राहु को तो मारुति पहले ही हरा चुका है। फिर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा मुक्त करो सूर्य को। अच्छी से देखता हूँ, सब मुझे मेरे भोजन से दूर करना चाहते हैं। जिसे निगल चुका हूँ उसे उगलू कैसे? और कीटराज राहु जी भी तो कहते हैं कि वो युगों युगों से सूर्य ग्रहण करते आ रहे हैं और सूर्य देव हर बार लौट आते हैं ना, तो आज भी आ जाएंगे। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? ए बालक, बाल हट समझकर तुम्हारे इस दुस्साहस को क्षमा नहीं करूंगा मैं। दंड के भागी बनने के लिए सच हो जाओ। वैसे भी तुम्हारी ये हट संसार पर महाप्रकोप लेकर आई है। महाप्रकोप? महाप्रकोप मुझ पर कैसे लगेगा? मैंने तो बस एक आम खाया है। महाप्रकोप तो उस अहंकारी सूर्य पर आना चाहिए। उसने अपने सुख के लिए संपादी काका पर दुख की गाज गिराई। बंद करो अपना ये अनर्गल प्रलाप और तर्क वितर्क में उलझाने का प्रयास मत करो मुझे। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, मुक्त करो सूर्य को। क्षमा कीजिएगा, किंतु ये संभव नहीं है। अब आज्ञा दीजिए, मेरी माता मेरे लिए व्याकुल हो रही होंगी। स्मरण रहे, मारुति की मृत्यु ही हमारे संबंध को जीवित रखेगी। यदि मारुति बच गया तो हमारा ये संबंध नहीं बच पाएगा। ए बालक, मैं आशा करता हूं कि मेरा ये संदेह सही ना निकले, क्योंकि यदि आज मारुति बच गया तो हमारा ये संबंध नहीं बचेगा। देव पिता, ए बालक, ये कोई साधारण नस्ल नहीं, ये देवताओं के राजा देवाधिपति देवराज इंद्र का वज्र है। महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना। इस समस्त ब्रह्मांड में महादेव के त्रिशूल और नारायण के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त इस वज्र का कोई काट नहीं। इसका एक प्रहार संसार के सभी राजाओं को मुकुटहीन कर धरा पर ला सकता है और सागर को सुखाकर मरुस्थल में परिवर्तित कर सकता है। अच्छा, तो किसी सागर पर चलाकर दिखाइए ना। मैंने कभी मरुस्थल बनते नहीं देखा। प्रतीत होता है तुम अपनी क्रीड़ा बंद नहीं करोगे। अंतिम बार कह रहा हूं,
लौटा दो इस संसार को सूर्य। मैं भी एक अंतिम बार कह रहा हूँ, ये संभव नहीं है। तो सज्ज हो जाओ अपनी उद्दंडता का दंड पाने के लिए। महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना ये अस्त्र भगवान शिव के त्रिशूल और भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र के समान है। मारुति! महादेव, रक्षा महादेव। आज अगर आपने मेरी मनोहार नहीं सुनी तो संसार की कोई भी माता आपके आगे कभी हाथ नहीं फैलाएगी, कभी आपको नहीं पुकारेगी। मारुति को बचाइए महादेव। क्षण भर की श्वास बची है उसके तन में। वज्र का प्रहार वो नहीं सह पाएगा। मारुति, 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 मारुति।
गए पुत्र? कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें... मारुति? ऐसे भी कोई अपनी माता को छोड़कर जाता है? तुम जानते हो मैं कितनी चिंतित हो गई थी। मारुति! बिना मुझसे पूछे तुमने घर से बाहर कदम कैसे रखा? तनिक चिंता नहीं हुई इस माता की? मारुति, प्राण निकल गए थे मेरे। अब क्यों आए? आनंद मनाकर आते। इतना प्रेम जो करती हूं मैं तुमसे। कभी डांटा नहीं ना तुम्हें? उसी का अनुचित लाभ उठाया है तुमने। क्षमा कर दो माता, मैंने आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई ना। सच्ची में मैं ऐसा नहीं चाहता था। जाने से पहले आपकी आज्ञा लेकर जाना चाहिए, इसीलिए तो लौट आया, ताकि आपसे अनुमति ले सकूं। कल रात्रि जब से घर से निकला हूँ माता, तब से आपसे नहीं मिला हूँ, इसीलिए अनुमति लेने आया हूँ। पूछ कर जाना चाहता हूँ माता। तुम्हें फिर से बाहर जाने की अनुमति चाहिए? अपनी माता को इतना दुखी करके मन नहीं भरा? तुम कहीं नहीं जाओगे। ये मारुति अपनी माता से दूर कहीं नहीं जाएगा, सुना तुमने? कहीं नहीं जाएगा। मारुति अपनी माता को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आओ अपनी माता के पास। भूख लगी होगी ना? कल रात्रि से कुछ नहीं खाया मेरे पुत्र ने। तुम आम खाओगे? भूख तो कब की शांत हो गई माता, अब भूख नहीं लगेगी। नहीं लगेगी? कैसे? क्यों? मारुति, तुम्हें कुछ खाना होगा। आओ तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। आओ पुत्र, अपनी माता के पास आओ। आओ मारुति।
मारुति 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 अंजना, ये क्या कर रही हैं? तब छोड़कर आप यहाँ पे आ गई? मारुति कहाँ है हमारा पुत्र? मारुति ये मारुति अंजना, संभालिए अपने आप को। क्या कर रही हैं आप? कहाँ है हमारा मारुति? मारुति कहाँ? मारुति अपनी माता के पास आ जाओ। मारुति देवी अंजना, मारुति नहीं है यहाँ पर।